बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर किसी की याद घर कर जाती है। आप बेवजह अचानक से किसी को याद करने लगते हैं। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अचानक से आया, चाहे आप कितने भी सेटल्ड हैं, कितनी भी सही ज़िंदगी में चल रहे हैं, और कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है और अचानक से आपको उसकी याद आने लगती है। क्यों होता है? क्या कारण है? आज हम इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है जानने को। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं या होना चाहते हैं, या आगे होंगे, या किसी रिश्ते से अभी अभी निकले हैं, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर हर चीज़ अलग होती है। कोई चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है, कोई चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी नए रिश्ते में अच्छे से जा पाना, किसी अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, या पुराने रिश्ते से बाहर निकल पाना। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को और चर्चा करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसको सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। जब भी कोई आपके दिल में घर कर गया है, जब भी आपको किसी की बहुत याद आ रही है, जबकि आपको लगता है कि उनकी याद नहीं आनी चाहिए, तो इसका सबसे पहला अर्थ ये है कि उसके जीवन में, उसके भावनात्मक क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। वो अनचाहे चाहे आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, और वो आपके साथ किसी न किसी रिश्ते में है। वो रिश्ते 3 तरह के हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आज इसे हम समझेंगे। हालाँकि आपने इसे सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको सही तरीके से, सही स्केल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, 3 तरह के रिश्ते होते हैं, चाहे मेल फीमेल का हो, चाहे मेल मेल का हो, या फीमेल फीमेल का हो। 3 तरह के रिश्ते होते हैं। वो है, पहला कार्मिक, दूसरा ट्विन फ्लेम, और तीसरा सोलमेट। देखो, इसे 3 नाम दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन ऑल ओवर अगर आपको समझ में आएगा ना, तो ये सारे कार्मिक ही होते हैं। कर्मों से ही बनते हैं, कर्मों से ही छूटते हैं, कर्मों से ही क्रिएट होते हैं। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में अचानक से आया है और वो आपके दिल में अचानक से घर कर गया है, चाहे अपने अच्छे कार्यों से, बुरे कार्यों से, अच्छी बातों से, बुरी बातों से, जो भी है, अब वो आपके अंदर वास कर रहा है, आपके अंदर आप उसे फील कर रहे हो, तो इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो कार्मिक होगा। वो एक कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू वो आया है पिछले जन्म में, पिछली लाइफ में। कभी ना कभी कोई ना कोई आपका कोई ना कोई कार्मिक बैगेज रह गया है उसके साथ, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में आया है, और अब वो आपको कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई सीख दे करके जाएगा, कोई ना कोई हिसाब पूरा करके जाएगा। और अगर किसी भी रीज़न से, कोई भी तरीके से आप इस बार बच गए, तो वो फिर आएगा। आपका और इसका कार्मिक बंधन है। फिर चाहे वो अपना हिसाब चुकता करने के लिए आया हो, या आपसे हिसाब चुकता करने के लिए, या यूँ कहें आपका हिसाब चुकता करने के लिए। आपका देना बचा हो सकता है, उसका लेना बचा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के रिलेशनशिप अक्सर जन्म से भी होते हैं, मिड लाइफ में भी आते हैं। कभी-कभी आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, फिर भी वो अचानक से एंटर कर जाते हैं आपकी लाइफ में, और अक्सर ऐसे पार्टनर आते हैं और चले जाते हैं एक समय के बाद, लेकिन लाइफ का बहुत ही सुंदर, प्यारा लेसन दे करके जाते हैं। ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल होता है। इसको लेके कभी भी गिल्ट आने मत देना, क्योंकि ये स्पिरिचुअली डिसाइडेड है, ये आध्यात्मिक रूप से डिसाइडेड है, ऊर्जा के स्तर पर डिसाइड है कि वो आएगा, आपसे अपना हिसाब चुकता करेगा और जाएगा। कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप किसी ऑलरेडी किसी रिश्ते में होते हो, और कोई एक नया पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी लाइफ में एंटर करता है, बहुत कुछ कियोस मचाता है, बहुत कुछ हिला देता है, और फिर अचानक से वो चला जाता है। तो कभी भी मन में गिल्ट आने मत देना। जो भी होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, ये मानकर आगे बढ़िए, अपने आप को माफ कीजिए। दूसरा, ट्विन फ्लेम। आकर्षण की तरंगों से पैदा होता है ये रिश्ता। ट्विन फ्लेम आप ही की आत्मा का, आप ही की फ्लेम का, आप ही की अग्नि का एक दूसरा हिस्सा जब किसी और के अंदर जल रहा होता है, किसी और के अंदर वो ऊर्जा होती है, तो उससे आप आकर्षित होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी या तो बचपन से शुरू होती है, मिड लाइफ में भी शुरू होती है, या कभी कभी आपको जीवन के आखिरी समय में भी ये चीज़ें फील होती है। आखिरी समय में भी वो आपके जीवन में आपको खिंचाव महसूस होता है, वो आपके पास आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों में से कोई एक बहुत सफ़र करता है, बहुत दुख पाता है। हाँ, ये बात और है कि एक आज दुख पा रहा है, कल दूसरी बार दुख पा रहा है, परसों आप दुख पा रहे हैं, मतलब दोनों इंसान दुखी नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों में से एक दूसरे के लिए दुखी होता है, एक दूसरे के लिए सफ़र कर रहा होता है, एक दूसरे के लिए तड़प रहा होता है।
ट्विन फ्लेम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी-कभी एक जिस्म दो जान, दो जिस्म दो जान या दो जिस्म एक जान। समझ में नहीं आया ना? समझाता हूँ। मैक्सिमम टाइम ट्विन फ्लेम आपके भीतर ही होता है। आपका दोनों फ्लेम आपके अंदर, तो मैक्सिमम लोगों का ट्विन फ्लेम उनके भीतर ही होता है। उनका दोनों वो पार्ट, दोनों उस फ्लेम का दोनों हिस्सा एक साथ होता है। वो लोग सुखी हैं, वो सही चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक फ्लेम किसी और शरीर में होता है, तो वो जीवन भर अपनी फ्लेम के आसपास, उनकी जीवन की यात्रा ही ऐसे ही कटती है, अपने प्यार की तलाश में, उस मोह के लिए, प्यार के लिए, मोह के लिए, तड़प के लिए, लज्जा के लिए, ईगो के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, प्रेम के लिए, विश्वास के लिए। ये चक्र चलता रहता है, एक लूप चलते ही रहता है, वो परेशानी चलते रहती है। तो इसके लिए क्या करना है, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे शांति से जी सकें, कैसे सुख से जी सकें। इसका बेसिकली इसका रास्ता तो स्पिरिचुअल ही है। आध्यात्मिकता में अगर आप जुड़ते हैं, अपने प्रेम की पराकाष्ठा को ऊपर उठाते हैं, परमात्मा के समीप लेके जाते हैं, तो इस यात्रा में शांति मिलती है और आपको संपूर्णता भी प्राप्त हो ही जाती है। तीसरा है आत्म संयम, सोलमेट। सोलमेट की जर्नी सबसे सुखमयी है। जिस इंसान का ट्विन फ्लेम उनके भीतर होता है, वो अब सोलमेट की तलाश में निकलते हैं। सोलमेट अंततः सबको नहीं मिलता है। आज भी शादियां हो जाती है, रिश्ते बन जाते हैं, सोलमेट नहीं मिल पाता। तो जिन्हें सोलमेट मिल गया है, परमात्मा को धन्यवाद बोलो भाई, बहुत बड़ी किस्मत वाले हो आप। सोलमेट, मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर आज के समय में आप किसी रिश्ते में नहीं हो या किसी रिश्ते से निकल चुके हो या आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऊपर देख कर के सिर्फ सोलमेट मांगिए, क्योंकि जिसके पास सोलमेट है, जिसे सही इंसान मिल गया है, जो उसे समझता है, जिसमें आत्म संयम है, वो जीवन को धन्य कर देता है, सुख से भर देता है। आपकी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है एक सोलमेट। सोलमेट को देखकर आपको अपने आप ये महसूस होने लगेगा कि ये वही है। उससे एक अनकहा संवाद होगा, ऊर्जा के स्तर पर, वाइब्रेशन के लेवल पर आप उससे बातें कर पाएंगे। आप उसकी बातें सुन पा रहे हैं, आप उसे अपनी बातें सुना पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहा है। जबकि दोनों के मुंह हिल ही नहीं रहे, दोनों मैसेज कर ही नहीं रहे, लेकिन आप दोनों में एक अनकहा संवाद होना शुरू हो जाएगा। समझ जाइए कि वो ही आपका सोलमेट है। सोलमेट के करीब आते ही आपके हृदय में शांति आनी शुरू होती है, आपको सिक्योरिटी फील होने लगती है, आपको आराम मिलने लगता है। तो ये होता है एक सोलमेट। हालांकि बहुत ही कम शब्दों में इन तीनों रिश्तों के बारे में मैंने यूं ही आपको बता दिया, आसान शब्दों में बता दिया। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। आपको लगता है कि इस पर आपको और जानने की आवश्यकता है, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इस पर और गहरी चर्चाएं करेंगे हम। सोलमेट को डिटेल में समझाऊंगा, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सबको डिटेल में समझाऊंगा। और वैसे भी मैं समझा ही रहा हूँ आपको, क्योंकि रिश्ते हैं दोस्त, रिश्ते के हर पहलू को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक समझदार इंसान है ना। रिश्ता कोई भी हो, परेशानियाँ आती है। आप इंसान के साथ रह रहे हो, मशीन के साथ नहीं। दिक्कतें आती है, चिंताएं आती है, अड़चनें आती है, अलगाव होता है, परेशानियाँ आती है। तो ये पार्ट है लाइफ का। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, शांति से इस समय को बीत जाने दीजिए, और नहीं तो किसी से बात कीजिए, किसी से सहारा लीजिए, किसी समझदार इंसान से आप डिस्कस कीजिए। और कुछ समझ में ना आए, अगर कोई ना मिल रहा हो, कोई आपको गाइड नहीं कर पा रहा हो, तो आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं। ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा कैसा पार्टनर है, किसके साथ आपका क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, क्या आगे है, क्या भविष्य है। ये सारी चीज़ें पता की जा सकती है। तो परेशान मत हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। छोटी सी जिंदगी में इतना सारा बोझ लेके नहीं चलना है। सब कुछ अच्छा भी है ना, तो भी 80, 90, 100 साल ही जीने वाले हो। तो जल्दी से सॉल्यूशन निकालो, पकड़ो, आगे बढ़ो। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।